हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सुमेर जी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, भाग 4। अगर पिछले 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है। तो आप राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को दबा दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे पुलिस और पटवारी परीक्षा तक, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है कोठारी, चंबल, माही, मेंथा। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है तो उत्तर होगा कोठारी नदी पर बना हुआ है। और क्वेश्चन पूछा जाए ये किस जिले में बना हुआ है तो वो है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। ठीक है, मेजा बांध कहाँ बना हुआ है, भीलवाड़ा में बना हुआ है और कोठारी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है। ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, लूणी। वाटर सफारी से संबंधित तो इसका सही उत्तर होगा चंबल। चंबल नदी वाटर सफारी से संबंधित है राजस्थान में। ठीक है, चंबल नदी। आगे चलते हैं। प्रवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रवाह क्षेत्र के आधार पर ऑप्शन है 3, 4, 5 या 2। तो इसका सही उत्तर होगा 3। 3 भागों में बांटा गया है प्रवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को। ठीक है, तो वो कौन कौन से भाग हैं वो भी देख लेते हैं। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर। ठीक है, वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और तीसरा प्रकार है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, आंतरिक जल प्रवाह। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार है दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों के 3 प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी है। अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, लूणी। इसका सही उत्तर होगा चंबल। चंबल नदी सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है। सर्वाधिक बीहड़, ऑप्शन है लूणी, माही, चंबल, बनास। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा बीहड़ किस ज़िले में बनाती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाती है ये नदी। जिला पूछे तो सवाई माधोपुर, ठीक है, और नदी पूछे तो चंबल नदी। बीहड़ बनाने वाली, सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी चंबल नदी। और अगर जिला पूछ ले कि किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ बनाती है तो सवाई माधोपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है चंबल, काली सिंध, पार्वती या परवन। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। ये चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा पर बहती है दोस्तों। तो ये लगभग सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन है माही, लूणी, चंबल, परवन। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा चंबल नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आगे चलते हैं। किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज पुल बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज पुल बनाया गया है तो ऑप्शन है माही, परवन, बनास, चंबल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज पुल बनाया गया है। हैंगिंग ब्रिज पुल, और ये कहाँ बनाया गया है दोस्तों? कोटा में बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कोटा, ठीक है, कोटा में बनाया गया है ये। और कब इसका शुभारंभ किया था दोस्तों? वसुंधरा राजे ने 3 मई 2016 को, ठीक है। ये कोटा में बना हुआ है। ये से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैंगिंग ब्रिज कहाँ बना हुआ है या किस जिले में है, तो वो कोटा में है। और इसका शुभारंभ वसुंधरा राजे ने उस समय 3 मई 2016 को किया था। ये चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है, हैंगिंग ब्रिज पुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है? ऑप्शन है गोगुंदा की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा जानापाव की पहाड़ी, ठीक है। जानापाव की पहाड़ी कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, महू स्थान है, महू स्थान, ठीक है, स्थान का नाम है महू। जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और अगर जिला पूछे तो इंदौर है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे है इंदौर? इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कोटा, बारां, प्रतापगढ़, चौरासीगढ़। चंबल नदी दोस्तों राजस्थान में 6 जिलों में बहती है, ठीक है, 6 जिलों में बहती है। और प्रवेश कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चौरासीगढ़ में प्रवेश होता है चंबल नदी का राजस्थान में। और चौरासीगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः यानी कि राजस्थान में ही बहती है और किसी राज्य में वो नहीं बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ऑप्शन है माही, चंबल, बनास और लूणी। तो इसका सही उत्तर होगा बनास, ठीक है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर क्या होता? चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। पूर्णतः राजस्थान में पूछा जाए तो बनास होगा, और वैसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर चंबल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है चंबल, लूणी, कोठारी, बनास। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बनास। बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। और यह कहाँ बना हुआ है? टोंक में बना हुआ है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में बना हुआ है? टोंक में बनास नदी पर ये बीसलपुर बांध बना हुआ है। और ये पेयजल परियोजना दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पीने का पानी, ठीक है। पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध परियोजना, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध है, टोंक जिले में है और बनास नदी पर बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन की आशा, वर्णासा, ये दो नाम है दोस्तों, वन की आशा और वर्णासा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? चंबल, बनास, कोठारी, लूणी। तो इसका सही उत्तर होगा बनास। बनास नदी को वन की आशा भी बोलते हैं, वर्णासा भी बोलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और याद कर लो नाम, वशिष्ठी, वशिष्ठी भी बोलते हैं इसको,
ठीक है। वनकियासा, वर्णासा और वशिष्ठी 3 नाम हैं बनास नदी के। अन्य उपनाम है ये, इन नामों से भी बनास नदी जानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो चंबल नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है बनास, पार्वती, बामनी, कुराल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों बनास, ठीक है। आगे चलते हैं। कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला कहा है दोस्तों? कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला कहा है? ऑप्शन है माही, चंबल, लूणी, बनास। तो इसका सही उत्तर होगा लूणी, ठीक है। लूणी नदी को कालिदास ने अंतःसलीला कहा है, ठीक है। और ये उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि लूणी नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जानते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उद्गम कहाँ होता है? उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? नाग पहाड़ी, अजमेर से इसका उद्गम होता है लूणी नदी का। तो उद्गम स्थल पर ये सागरमती के नाम से जानी जाती है, सागरमती, ठीक है। और पुष्कर में ये किस नाम से जानी जाती है? पुष्कर में इसको साकरी कहते हैं, साकरी। पुष्कर में साकरी और उद्गम स्थल पर सागरमती, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। लूणी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती कहते हैं और पुष्कर में साकरी कहते हैं। और जो कालिदास थे उन्होंने इसको अंतःसलीला कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस नदी का पानी बालोतरा, बाड़मेर तक तो मीठा रहता है तथा उसके बाद खारा हो जाता है? तो कौन सी नदी है ऐसी? लूणी, जवाई, सूकड़ी, खारी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लूणी नदी, ठीक है। लूणी नदी का पानी बालोतरा तक, तो बालोतरा बाड़मेर में है, वहाँ तक तो मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। तो लूणी नदी का होता है, इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी भी बोलते हैं दोस्तों। आधी खारी और आधी मीठी, ठीक है। आधी खारी या आधी मीठी नदी भी किसको बोलते हैं? लूणी नदी को, क्योंकि इसमें बालोतरा तक तो मीठा पानी रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, तो आधी आधी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लवणवती, मारवाड़ की गंगा और नमक तैयार करने वाली नदी किसे कहते हैं? ये 3 नाम है दोस्तों। लवणवती, ठीक है, मारवाड़ की गंगा और नमक तैयार करने वाली, ये 3 अलग अलग नाम हैं। क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि लवणवती नदी किसको कहते हैं, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं, या नमक तैयार करने वाली नदी कौन सी है? तो इन तीनों का उत्तर एक ही होगा। तो वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है खारी, सूकड़ी, लूणी, सागी। तो उत्तर होगा दोस्तों लूणी नदी, ठीक है। नमक तैयार करने वाली नदी लूणी है, लवणवती भी लूणी है और मारवाड़ की गंगा भी लूणी नदी है, ठीक है। ये इसके नाम हैं, उपनाम लूणी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। लूणी नदी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है दोस्तों। लूणी नदी की सभी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है, लेकिन एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, एकमात्र नदी है। तो वो कौन सी है? ऑप्शन है जवाई, खारी, जोजड़ी, सूकड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा जोजड़ी। तो दोस्तों जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, तो कहाँ से होता है? तो इसका होता है पोंडलू गांव है, पोंडलू गांव नागौर में है दोस्तों, ठीक है। वहाँ से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। ये लूणी की सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है, ठीक है। सही उत्तर होगा जोजड़ी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा कहते हैं? तो ऑप्शन है सोम, माही, जाखम या अनास। तो किस नदी को बांगड़ की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं?
ठीक है, 3 अलग अलग नाम है दोस्तों, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी बांगड़ की गंगा कहलाती है, कांठल की गंगा कहलाती है या आदिवासी की गंगा। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, माही नदी। माही नदी को ही बांगड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं और आदिवासियों की गंगा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में। ऑप्शन है माही, बनास, चंबल, सोम। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है माही। ठीक है, ये उल्टे यू आकार में बहती है दोस्तों, ऐसे उल्टा यू। ठीक है, तो उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है माही, और ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देख लो, जैसे ये कर्क रेखा है, इसको 2 जगह से काटती है, ये उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध, कंडाणा बांध या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों बांध माही नदी पर बने हुए हैं, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। ये 2 बांध तो हमारी जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, बांसवाड़ा ज़िले में बने हुए हैं, और जो ये कंडाणा बांध है ये गुजरात में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंडाणा बांध कहाँ है, ये गुजरात में है, माही नदी पे बना हुआ है। और बांसवाड़ा में कौन से बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बने हुए हैं। ठीक है, ये तीनों बांध माही नदी पर बने हुए हैं। आगे चलते हैं, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ऑप्शन है सोम, माही, अनास, मोरेन चाप। सही उत्तर होगा दोस्तों माही। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे चलते हैं, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है। ऑप्शन है माही, लूणी, बनास, चंबल। सही उत्तर होगा दोस्तों माही। ठीक है, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे नदियों के मैंने इस वीडियो में बताए हैं दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और जो क्वेश्चन बाकी के रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।